देखो एग्जाम में वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें क्या करता है ना, एरियल वेक्टर यानी सदिश को, क्षेत्रफल को सदिश रूप में दे देता है और प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी सदिश रूप में दे देता है। तब ऐसी परिस्थिति में फ्लक्स को कैसे ज्ञात करेंगे? सो फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। एग्जाम में आपको मान लो वेक्टर ई की वैल्यू दे दी गई 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन पर कूलम, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसमें से आपको एक एरियल वेक्टर दे देगा वैद्युत क्षेत्र के लिए, संगत पृष्ठ आवेश 2i माइनस 3j ऐसे दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ये सदिश रूप है क्षेत्रफल का। अब आपको निकालना है कि इस फ्लक्स का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, इन दोनों का डॉट गुणन होता है ना, ई डॉट ए ही तो होता है। अब इसमें ई डॉट ए का मतलब अदिश गुणन, तो अदिश गुणन में मैंने बताया था आपको कि आई डॉट आई की वैल्यू हो चाहे जे डॉट जे की वैल्यू हो चाहे के डॉट के की वैल्यू, ये सदा क्या होता है एक। लेकिन अगर आई का जे के साथ, जे का के साथ या के का आई के साथ कोई भी गुणा करोगे तो क्या आएगा। तो अदिश गुणन में सबसे अच्छी बात होती है कि केवल आई का आई के गुणांक से गुणा कर लो, जे का जे से कर लो गुणा। सो फ्लक्स फाई का मान सीधा हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 4 आएगा, प्लस 4 गुणे ऋण 3 अर्थात ऋण 12 आ जाएगा। सो ये हो गया 4 माइनस 12 बराबर ऋण 8। तो ये फ्लक्स का मात्रक हो गया। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये निगेटिव में आया हुआ है फ्लक्स, और निगेटिव में आने का क्या मतलब है, देखो एक कोई पृष्ठ है, पृष्ठ में कुछ रेखाएं प्रवेश करती हैं और कुछ बाहर आती हैं। तो जो बाहर आती हैं वो पॉजिटिव और जो अंदर प्रवेश कर रही होती है वो, इसका मतलब है कि ये फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं और अर्थात पृष्ठ पर जो आवेश है वो ऋणात्मक होगा, यानी ये वाला केस इसमें नहीं लगेगा। तो फ्लक्स ऋण आने का मतलब है कि पृष्ठ पर आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, इसलिए रेखाएं पृष्ठ में जा रही हैं, पृष्ठ से आ नहीं रही। ऐसे याद करते हैं बस, और क्या। कई केसेज में कभी कभी ऐसा दे देता है चित्र बना के कि मान लो एक्स वाई और जेड प्लेन है, एक समतल पृष्ठ यहाँ पे रख देगा ऐसे, जिसका नाम होगा वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन में आपको क्वेश्चन देगा क्या, बोलेगा ये जो वर्ग बना हुआ है इस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और एक वैद्युत क्षेत्र दे देगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k है, न्यूटन पर कूलम है। अब बोलेगा कि इस वैद्युत क्षेत्र में जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन जो वर्गाकार तल है, इसको रखने पर कितना फ्लक्स हमें इस तल से होकर प्राप्त होगा, यानी फाई का मान। तो एग्जाम में आपको कभी कभी सिर्फ वर्ग की भुजा दे देता है और एक वेक्टर फॉर्म में दे देगा, क्षेत्रफल का वेक्टर नहीं देगा। इसमें देखो वेक्टर दिया था, वेक्टर दिया हुआ है तो इजी है। लेकिन जब वेक्टर ना दिया हो, केवल आपको यहाँ से परिमाण दिया जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें वेक्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल का। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे मीटर में बदल लो, मीटर में बदलने के ऋण 4 का गुणा करेंगे ना, तो 10 की घात ऋण मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन ये तो परिमाण है, डायरेक्शन किधर होता है। हम जानते हैं किसी भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है, अर्थात क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा, वेक्टर ए इधर को होगा और वेक्टर ए का मान क्या होगा, परिमाण और गुणे यूनिट वेक्टर। किसी भी सदिश को लिखने के लिए सदिश के परिमाण और उसके एकांक सदिश का गुणा कर देते हैं। तो परिमाण तो हमें इस वर्ग के क्षेत्रफल से मिल जाएगा। एकांक सदिश क्या लिखें, एकांक सदिश जानने के लिए आप पता करो कि वो किस अक्ष के अनुदिश क्षेत्रफल सदिश बन रहा है। तो किस अक्ष के अनुदिश बन रहा है, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ यूनिट वेक्टर की जगह क्या यूज किया जाएगा, आई। तो यहाँ पे 10 की घात ऋण 2 और इंटू आई कैप, ये बन गया मीटर स्क्वायर। अब और बाकी कहाँ इसमें आएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन आएगा ना क्षेत्रफल का, चाहे वो एक्स होगा चाहे वो वाई। तो यहाँ पे अब वो वेक्टर फॉर्म में आ गया।
तो क्षेत्रफल वेक्टर फॉर्म में है, वैद्युत क्षेत्र भी वेक्टर फॉर्म में है, और इन दोनों का परिणामी हमें मान को उपलब्ध करवा देगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ई डॉट ए में हमें ई का 2i + 3j - 4k का ए के साथ डॉट गुणन करना है 10⁻2i का, ठीक है। तो सिर्फ i का i से ही गुणा करेंगे, बाकी i j का 0 होगा, i k का 0 होगा। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ i j j का वैल्यू 1 होता है, बाकी सबका 0 होता है। तो i का i के साथ गुणा करेंगे तो वही बचेगा, बाकी j k वाला गुणा क्या हो जाएगा 0। तो परिणाम में क्या मिलेगा, सिर्फ 2 × 10⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा फ्लक्स का मान। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई डाउट? कई बार घन का एक क्वेश्चन पूछता है कि एक घन है, मान लो ये एक घन है और कहेगा कि इस घन के केंद्र पर कुल आवेश क्यों रखा है, किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताओ, ठीक है। ऐसे मान लो ये एक घन है और इस घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है क्यों, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो पूछेगा बताओ इसके किसी एक पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पूछ लेता है, यानी फ्लक्स का मान, कि किसी एक फ्लक्स से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। सो ऐसे प्रश्न को जहाँ पर बंद सरफेस होता है ना, क्लोज्ड सरफेस, उस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस का नियम लगाते हैं, और गॉस कहते हैं कि टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा, ये टोटल वैल्यू होती है। अब किसी एक फलक से लिखना हो तो घन में कितनी सतहें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, और किसी एक सरफेस का पूछा अगर एक सतह का तो 6 से भाग कर देंगे इसमें, है कि नहीं, तो हो जाएगा Q/6ε0 हो जाएगा। हाँ, जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है उसमें भी ये क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है। वीडियो देखो लेकिन थोड़ा सा स्पीड वीडियो की बढ़ा लीजिए, बोलते हम थोड़ा स्लो हैं, मतलब जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं, तो आप वीडियो की स्पीड को यूट्यूब पे जाके पहले बढ़ाओ, उसको 1.5 से 2 गुना करो, फिर उसके बाद वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे बोलते हैं, अभी वो हैबिट है नहीं ना चिल्लाने वाली। कैमरा लैपटॉप का यूज़ करते हैं? नहीं, वेबकैम लगा रखे हैं, छोटा वाला। सो ये हो गया। इसे अगर आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो, अब ऐसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो डाल देंगे 2 मिनट का है, देख लीजिए। तो और कोई क्वेरी इसमें से किसी का?